थोड़ा आवाज़ बहुत आ रही है, आप साइड से। मियाँ मैं क्यों बोल मैं एक हैंडफोन के लिए कुछ आज्ञा महाराज, ठीक है। हमारे सूर्य वंश में महाराजा हरिश्चंद्र जैसे दानी हुए हैं, जिन्होंने अपने राजपाटक को अपने धर्म की रक्षा के लिए दान कर दिया और स्वयं एक चंडाल के यहाँ नौकरी की और अपने कर्तव्य का पालन किया। न जग को त्यागा, न हर को बुलाया, न बुलाया किसी को जिंदगी में, रहे जिंदगी में यूं जो कमल रहे पानी में। सत्य है महाराज। कहिए सुमंत जी, राज्य में हर प्रकार की शांति तो है, प्रजा अपने कर्तव्य का पालन तो करती है, शासन मंडली प्रजा से प्रेम तो करती है। महाराज की कृपा से प्रजा आनंद मंगल में है। राजेंद्र देव कहो द्वारपाल। शांतनु महर्षि के पुत्र श्रवण कुमार आए हैं, वह दरबार में आना चाहते हैं। बड़े आनंद की बात है, जाओ और उन्हें आदर सहित ले आओ। जो आज्ञा महाराज। हेलो रवि है ये आज का दिन दिल्ली पे ये बट बहुत ही शुभ है। दिल्ली पे सभा में पधारे हैं। फ्री हो गए ओके। पहला प्रणाम करता हूँ अपने माता पिता को, फिर अपनी ठीक है, कोई नहीं भेज देगा, 5 ही मिनट मात्र। और विधाता को तीसरा प्रणाम ठीक करता है, हूँ ठीक। वशिष्ठ ज्ञाता को, चौथा प्रणाम करता हूँ दशरथ ज्ञाता को। धन्य घड़ी धनबाद जो आए श्रवण कुमार, कहिए क्या क्या है दशरथ है कहिया। शांतनु पुत्र, आज किस कारण आना हुआ? गुरुदेव, मेरी माता पिता का अंधापन मेरी चिंता का कारण बना हुआ है। मुझे भोजन की चिंता नहीं, वस्त्र और आभूषण की आवश्यकता नहीं, चिंता है तो केवल अपने अंधे माता पिता की। गुरुदेव, यदि मेरी सेवा से मेरे माता पिता का अंधापन दूर हो जाए तो मैं कठिन से कठिन तपस्या कर सकता हूँ, चाहे बादल मेरे सिर गिरे, दुख और बला के पर खुल जाए नेत्र मेरे अंधे माता पिता के। बतलाकर कोई औषधि रोगी को चैन दो, उपकार होगा आपका अंधों को नैन दो। पुत्र, क्या तुम अपने माता पिता के नेत्रहीन होने का कारण जानते हो? जानता तो नहीं गुरुदेव, पर जानना चाहता हूँ। तो सुनो, हमारे माता पिता के वही पुत्र नहीं था, उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए वन में जाकर घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उन्होंने कहा, जब तुम्हारे पुत्र
उत्तम होगा जब तुम नेत्रहीन हो जाओगे। यदि ये शर्त स्वीकार हो तो वरदान मांग लो। काल गेट इसके फलस्वरूप रामलीला तुम्हारा जन्म हुआ। ओ धन्य भाई है। जी नीचे आज मुझे मालूम हुआ कि माता पिता का कितना ऋणी हूँ। इतनी उदारता, इतनी ममता, पृथ्वी पर सोए बच्चा खाए, गर्मी सहन करके तपस्या की और अंत में भाई जी नीचे नीचे अब मैं माता पिता की सेवा में अपने जीवन की बलि देकर बतलाऊंगा कि भक्ति किस प्रकार की जाती है। जीवा ने नाम जपे उनका तो जीवा खींच लूंगा मैं। ये हाथ में दास बने उनके तो काट ईंट पर डालूंगा मैं। जो शीश ने उनके चरण झुके तो धर से शीश उतारूंगे। ये नैन ये भी नैनों ने ये नैन नी परवारू में। धन्य हो कुमार। जैसे पुत्र पर ही ये संसार खड़ा है। आओ पुत्र मेरे पास आओ। मैं तुम्हें माता पिता के नेत्रहीन होने का कारण बताता हूँ। प्रयाग काशी पत्रिका आश्रम की यात्रा करने से तुम्हारे माता पिता का अंधापन दूर हो सकता है। धन्य है गुरुदेव, आपकी कृपा से निराशा में आशा की ज्योत दिखाई दी है। अब मैं माता पिता से जाकर ये संवाद सुनाऊंगा, पुत्र सभी कहलाऊंगा, तब उनको ठीक कराऊंगा। परंतु श्रवण कुमार, बाबू राम तुम अपने माता पिता को तीर्थ कैसे करवाओगे? बड़े बड़े भयानक घोर वनों की कंदराओं में उन्हें किस प्रकार ले जाओगे? परमात्मा की कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से तथा माता पिता के प्रताप से उत्तम पवित्र काठ की कावड़ बनाऊंगा। ठाकुर की तरह उसमें उनको बिठाऊंगा। उनको बिठाकर मैं कावड़ उठाऊंगा। कंधे पर भार धर्म का अपने चढ़ाऊंगा। जो मालिक है उनके तो पार है बेड़ा, बल है मेरी भक्ति में तो पार है बेड़ा। बेटा, तुम जैसे कोमल कुमारों से कावड़ उठाने का कार्य दुष्कर है। परिश्रम बहुत होगा तो हिम्मत टूट जाएगी। दिल सब अंग होंगे बाबू तो कावड़ बैठ जाए। गुरुदेव, सूरज कहे आकाश से पृथ्वी पर उतर जाए, पृथ्वी कहे शेष के मस्तिष्क से खिसक जाए। बादल साहब पानी की तरह अंगारे बरसाए, भूकंप हो संसार में या मेरू डगमगाए। दुनिया किसका बनाए मेरे पर टूट जाए, कावड़ नहीं छूटेगी चाहे प्राण छूट जाए। तुम्हारी पितृ भक्ति से हम प्रसन्न हैं। पुत्र हो तो तुम जैसा। जब तक सूरज चांद रहेंगे पितृभक्त सर्वंत तुम्हारे नाम रहेगा। जब आपका आशीर्वाद है गुरुदेव। धन्य है संत कुमार, तुम्हारी भक्त पितृ भक्ति धन्य है। जय हो राजन, आपकी जय हो। रिकॉर्डिंग में पढ़ते बंद हो बंद करते हो। ठीक है।
प्रजा जिस प्रकार राजा से प्रेम करती है, उसी प्रकार राजा को भी प्रजा से प्रेम करना चाहिए। प्रजा अगर राजा को यदि पिता के समान समझती है, तो राजा को भी प्रजा को पुत्र समान समझना चाहिए। प्रजा राजा का मूल है, प्रजा राजा का प्राण, प्रजा के आधार पर होता राज्य बनवान। भाई है महाराज, भाई है महाराज, भाई हो हमारी रक्षा करो। महाराज की जय हो। कुछ प्रजावासी दरबार में हाजिर होना चाहते हैं। उन्हें दरबार में आने दिया जाए द्वारपाल। जो आज्ञा महाराज। प्रजा की पुकार है महाराज। हम सभी जानवरों के सताए हैं, हमारी तमाम खेती बाड़ी नष्ट करती है। क्या मेरे राज्य में ये देश प्रजा इस तरह दुखी, मैं अभी चढ़ाई करता हूँ और उन जंगली जानवरों को मार भगाता हूँ। आज्ञा पिताजी। पुत्र, यह कौन सा स्थान है? पिताजी, ये सरयू नदी का तट है। बेटा, तो हम अहिल्या नदी के निकट है। हाँ पिताजी। बेटा, आज तो प्यास ने बहुत सताया है, नदी से पानी तो भर ला बेटा। तो आज्ञा पिताजी। मैंने यदि खान का जूता तो मेरी खान हाजिर है, मैंने यदि आंख का सुरमा तो मेरी आंख हाजिर है। धन्य हो बेटा।